2010 में आप प्रथम बार इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से यहाँ पे इलेक्टेड हुए और देखा जाए तो आपकी एक अच्छी बिजनेस व्यापार एक बड़ा ही मतलब नहीं 2010 की पिछले की बात कर रहा हूँ मैं। पहले भी कोई व्यापार नहीं करता। पहले कोई व्यापार नहीं। अच्छा, तो पॉलिटिक्स में आने का एक ये प्रेरणा किधर से आया आपको? स्टूडेंट राजनीति करते थे वर्गीनिया में, करते करते यहाँ तक चले आए। कोई ऐसा धारणा नहीं था मेरे पास उस ढंग का। अच्छा, ये मतलब आप इंडिपेंडेंट से तो बीजेपी ही ज्वाइन किए, जैसे बीजेपी का जो अभी एक बड़ा चेहरा है आप। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, हम लोग ऐसे भी यहाँ बीजेपी को वोट करते थे, तो बीजेपी में तो थे ही, परिवार ही पूरा बीजेपी था हम लोगों का। तो जब चुनाव जीते तो लोगों से राय लिए थे हम क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो लोगों का राय था कि भाजपा में जाना चाहिए, तो भाजपा में चले गए। सर, जैसे देखा जाए तो 2025 का जो इलेक्शन, बिहार का जो इलेक्शन है, इस आपकी पार्टी किस मुद्दे पे मतलब चुनाव में आई है? पार्टी का तो शुरू से मुद्दा रहा है राष्ट्रवाद, सीमा को सुरक्षित करना, विश्व स्तर पे भारत को मजबूत करना, देश में आतंकवादी गतिविधि को समाप्त करना, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना, पाकिस्तान को सबक सिखाना और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अर्जित करना। ये तो भाजपा का एजेंडा रहा है, मोदी जी का। जैसे भाजपा के एजेंडा की आपने बातें किया तो आपने राष्ट्रवाद की बात किया, लेकिन स्टेटवाद की बात नहीं किया आपने। जैसे अब बिहारियों का दूसरे स्टेट में मतलब एक लो लेवल के मतलब देखा जाता है। नहीं, ऐसा मीडिया में आती है, बार बार दिखाया जाता है कि बिहार को मुंबई में बिहारियों को एकदम एक वहाँ से भगाया जाता है, मतलब ये मीडिया में आती है। तो उस संदर्भ में अपने राज्य के विकास के लिए कोई नेपाल जाए, अब नेपाल से उसको भगा दीजिए किसी बिहारी को, तो उससे बिहार कमज़ोर हो जाएगा। पहले बताइए, अगर नेपाल में जाए कोई बिहार का आदमी, उसको कोई एक चाटी मार दे कि बिहारी भागो, तो बिहार कमज़ोर हो जाएगा। बिहार बहुत मजबूत है। देश के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से हुए थे हिंदुस्तान के? इसी बिहार से। गौतम बुद्ध की धरती है। जैसे बिहारियों को कोई काम के लिए मतलब ज़्यादा बाहर जाना पड़ता है, इसके संदर्भ में रोजगार संबंधित शिक्षा नहीं ज़्यादा बिहार का ज़्यादा है ना सर? कांग्रेस और राजद के लोगों ने खा गया था। बिहार में तो कोई बिजनेसमैन आते नहीं थे, रहते नहीं थे। यहाँ पर खाली क्रिमिनल क्राइम करने वाले लोग रहते थे, अपहरण उद्योग चलता था, जंगल राज था। तो कोई बिजनेसमैन यहाँ काम ही नहीं कर, दुकान नहीं खोलता था। पैसा रख के छोटा सा दुकान खोलता था, पैसा रख के कोई गले का चैन नहीं पहनता था, अच्छा घड़ी नहीं पहनता था, अच्छा गाड़ी नहीं रखता था, ज़मीन नहीं गिनता था, अच्छा कपड़ा रखते हुए फटा हुआ कपड़ा पहनता था कि लोग क्रिमिनल समझे कि नहीं भाई गरीब आदमी है। तो ये नीतीश कुमार का राज और भाजपा के राज में लोग अपने धन का सदुपयोग कर रहा है। ये फॉर्चूनर गाड़ी, ये गाड़ी, वो गाड़ी जो देखते हैं ना, बड़ा बड़ा शोरूम वर्गीनिया में, ये सब पहले नहीं खुलता था। पहले तो खुलता तो जैसे खुलता वैसे वो चिट्ठी चला आता। अभी माहौल ठीक है आपके राज्य में? पूरी माहौल ठीक है भाई, रामराज है। अच्छा, जिससे देखा जाए तो आपकी पार्टी जो गठबंधन की जो ये डबल इंजन का सरकार है, केंद्र में भी डबल इंजन का सरकार है, और यहाँ पे भी आपने डबल इंजन का सरकार का ही मतलब सहारा लेकर के इलेक्शन में पार्टिसिपेंट हो रहे हैं। तो अभी तक आपका पार्टी मतलब सीएम का चेहरा अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। मीडिया में ऐसा रिपोर्ट। सीएम का चेहरा तय है कि नीतीश कुमार यहाँ के सीएम होंगे, ये कौन कह दिया आपको? मीडिया में अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट वैसा ही आ रहा है कि अभी तक बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। तो बिहार में तो देश का चुनाव मोदी जी के चेहरे पर और बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री घोषित करके हम लोग लड़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे देखा जाए पिछले वर्ष की रिपोर्ट दिखाया था नेपाल और भारत के संबंध में मतलब कहीं ना कहीं खटा सा मतलब एक बहुत कमी आई है, मतलब पहले जैसा नहीं रहा। तो इस संदर्भ में अगर माननीय आप अगर फिर दोबारा इलेक्शन में इलेक्टेड होते हैं तो नेपाल और भारत के संबंध में आपका रोल कैसा रहेगा? हम लोग जो बिहार के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, हम तो बिहार से, नेपाल से हम लोग का बेटी रोटी का संबंध है। हम लोग तो नेपाल से संबंध बढ़िया रखना ही चाहते हैं, लेकिन नेपाल में कुछ राजनीतिक दल हैं वो चाइना से गाइड होने लगते हैं, और जब वो चाइना से गाइड होते हैं तो हिंदुस्तान से संबंध खराब करने में लगे रहते हैं। इसका नाम बताना चाहेंगे पार्टी का? पार्टी का कोई नहीं तो सीखना पड़ेगा, नाम हमको बताने की क्या ज़रूरत है? आप पत्रकार हैं वहाँ के, आपको ज़्यादा मालूम है। आप बताएंगे तो मेरे लोग जानेंगे ना। जो भी दल है, जो भी दल हिंदुस्तान विरोधी गतिविधि में नेपाल में शामिल रहता है और चाइना के इशारे पर चल के, दूसरे देश के इशारे पर चल के और भारत विरोधी गतिविधियों का सेंटर नेपाल को बनाते हैं। एक समय नेपाल में ऐसा था कि नेपाल पूरा का पूरा आईएसआई की गिरफ्त में हो गया था। आईएसआई का इतना बड़ा अड्डा बन गया था नेपाल, जिसका कोई वर्णन नहीं था। ये भटकल से लेके जितना बड़ा आतंकवादी गिरफ्तार हुआ वहीं से हुआ।
आने वाले समय में क्या कैसा रहेगा संबंध? अभी जो अच्छा सुधार होगी, क्योंकि बेटी रोटी का संबंध है सर, बेटी रोटी का संबंध है, लेकिन अभी तक इंडियन नागरिक नहीं चाहता कि बिहार में शादी करूँ, और नेपाली नागरिक भी नहीं चाहता कि बिहार में शादी करूँ। तो इस संदर्भ में क्या रहेगा आपका रोल? ये कि हम बिहार वाले लोग, हिंदुस्तान वाले लोग, हम लोग तो नेपाल से बेहतर संबंध रखना ही चाहते हैं। नेपाल को तो हम अपना देश मानते हैं कि मेरा देश है, मेरा पड़ोसी देश है। वहाँ सारे सामान इंडिया से जाते हैं, हमारे सारे संबंध नेपाल में हैं। हमारे यहाँ के बहुत लोग नेपाल में बिजनेस करते हैं। हम लोग संबंध खराब क्यों करेंगे नेपाल से? लेकिन नेपाल के जो कुछ राजनीतिक दल हैं, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, वो कभी भी हिंदुस्तान के बारे में उल्टा नहीं सोचे। हिंदुस्तान नेपाल का शुभचिंतक है। हिंदुस्तान की सरकार, बिहार की सरकार, नेपाल की हितैषी सरकार है। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि बगल का पड़ोसी देश अशांत हो जाए। नेपाल में जो भी घटनाएं घटी, जो लोग भी मरे, हम लोग इस बात से दुखी हुए। सत्ता परिवर्तन एक अलग चीज़ है, लेकिन जो भी कहीं भी घटना घट जाए तो ये काफ़ी दुखद है। नेपाल पड़ोसी देश है, हम लोग बेहतर रिश्ता रखते आए हैं और आगे भी हमारी सरकार, एनडीए की सरकार नेपाल के साथ बेहतर रिश्ता रखने चाहती हैं। जैसे देखा जाए तो आपकी स्टेट में प्रशांत किशोर मतलब एक बड़ा किंग मेकर, नहीं सर उनका भी तो नाम आना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में तो वो भी पार्टिसिपेट हो रहा है, उनका भी तो नाम आना, क्योंकि पूरा पब्लिक नहीं। तो उनके संबंध में क्या, कि वो बड़ा एक किंग मेकर, अगर देखा जाता है प्रधानमंत्री मोदी को उनका ही एक रणनीति के हिसाब से वो प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 2014 में बहुत सपोर्ट किया। तो जिनका नाम आप ले रहे हैं वो क्या करते हैं? उनको जिता देते हैं? नहीं, उनका भी तो नाम ले, मैं बहुत जगह घुमा, उनका भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नहीं मतलब मेरा क्या कहना है, जैसे वो प्रशांत किशोर जी, तो इस इलेक्शन में उनका भी एक सहभागिता है, तो उनका भी एक पकड़ बढ़ रहा है। अगर पैसा से केवल सरकार बन जाता और केवल घर में बैठ के चुनाव की रणनीति बन जाती और उससे अगर सरकार बनता, तो टाटा बिरला से ज़्यादा, डालमिया से ज़्यादा लैंड किसी के पास है, बुद्धिमान लोग किसी के पास है। तो उनका कहने का मतलब कंपनी है, उनके पास पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो घर में बैठ के सरकार बना लेगा। सरकार में भेजने का काम जनता का है, इसलिए जनता को गलत समझाइएगा, उससे काम नहीं चलेगा। आप समझा के चल जाइएगा, जनता फिर अपने हिसाब से समझना शुरू कर देता है। जैसे देखा जाए तो डिप्टी सीएम चिराग पासवान, मतलब उनका ही, मतलब जैसा मीडिया की रिपोर्ट देखे तो उनका ही नाम आ रहा है। तो कभी ऐसा इस क्षेत्र की जनता उम्मीद लगा सकता है कि पवन जायसवाल भी डिप्टी सीएम का ऐसा उस रेस में है? जनता खाली विधायक के बारे हम लोग सोचते हैं भाई, इससे ज़्यादा हम लोग कहाँ सोचते हैं। विधायक के भारी चीज़ है। क्यों, मतलब आप जिम्मेवारी से डर रहे हैं? अरे विधायक के भारी चीज़ है भाई, यहाँ का विधायक समझ रहे हैं ना, यहाँ विधायक होना बहुत बड़ी चीज़ है। नेपाल में 10 विधायक जो होते हैं ना, आपके कितना आबादी पे नेपाल में विधायक होता है? 25,000 कहा गया तो। अरे भाई मेरे यहाँ 3,30,000 वोटर है, 3,30,000 पर यहाँ एगो विधायक चुना जाता है। क्वेश्चन को आप अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, तो मेरा मतलब है कि आप पवन जायसवाल ही मतलब डिप्टी सीएम के उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकता? क्यों हो सकते हैं भाई, हम अभी भी वो गुण है, आप में भी पब्लिक जा रही है, उतना मैच्योरिटी नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं। हमको तो ढाका की जनता ने 2 बार विधायक बनाया, तो विधायक के अच्छे कौन कौन काम हो सकते हैं, कैसे हम जिस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम करा सकते हैं, सीखे हैं। पूरा नहीं सीखे हैं, अभी 5 साल और सीखेंगे, ठीक है ना। जब हमको लग जाएगा कि 15 साल में सीख लिए, तब ना हम आगे की बात करेंगे कि फिर आगे कोई चुनाव लड़ना चाहिए। अभी तो हमको सीखना है। जैसे देखा जाए इस जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र अक्सर भारत की बॉर्डर साइड के इलाका एरिया है। मेरा नेपाल बॉर्डर पर दोनों दोनों। तो नेपाल बॉर्डर में से देखा जाए तो ये बॉर्डर पे ज़्यादा चेकिंग, मतलब भारत गवर्नमेंट की वजह से, भारत गवर्नमेंट की साइड से ज़्यादा ही चेकिंग होता है। तो इस नहीं, हम आपका खुद आए हैं, तो हम ज़्यादा हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ा मुझे। मेरी बात सुन लीजिए ना, नेपाल ने कभी भी, हिंदुस्तान ने, बिहार ने कभी भी नेपाल को ज़्यादा प्राथमिकता दी। हम ज़्यादा सुविधा आपको देते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। हमारे यहाँ की गाड़ी जब नेपाल जाता है ना, तो उसको भंसार कटाना पड़ता है। आपके यहाँ की गाड़ी जब इंडिया आता है ना, उसको भंसार नहीं कटाना पड़ता है, पता है ना आपको? मुझे कितना प्रेम करते हैं नेपाल से, आप सोच लीजिए। लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो बॉर्डर पर चेकिंग होता है ज़्यादा, प्रोटोकॉल तो करेंगे। अब मान लीजिए कि अब चेक नहीं किया जाएगा, गाड़ी का कागज़ चेक नहीं होगा, तब तो दिक्कत है। नेपाल में जाने वाले हर इंडिया के यात्री का, हम विधायक हैं, हम भी जाएंगे, हमको वहाँ भंसार लगेगा। लेकिन आपके यहाँ का कोई सामान्य आदमी अगर इंडिया आएगा तो उसको कोई भंसार नहीं लगेगा। और नेपाल के एम्बुलेंस से, नेपाल की गाड़ी से पटना जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, कोई परेशानी उसको नहीं होगा। पड़ोसी देश है ना, छोटा सा देश है, हम लोग ज़्यादा प्रेम करते हैं नेपाल से। जैसे देखा जाए अब नेपाल से ज़्यादा प्रेम करते हैं। नेपाल एक मतलब कंट्री में बहुत सारे पार्टी है, बड़े बड़े लीडर है, तो अगर कोई 2 नाम लेना पड़ा
पवन जायसवाल जी को अगर 2 नाम देने के लिए, नेपाल का कोई अच्छा लीडर आपका? नेपाल के तो हम किने नाम लेने जाए नेपाल के थी। अच्छा लीडर मतलब जो कि जिसका रणनीति अच्छा हो, जो कि देश की हमारी देश को अच्छा विकास कर सके। 2 नेता का नाम, एक नहीं बोला, 2 बोले हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। वहाँ का याद नहीं है, काहे ला नेपाल के मान लीजिए हमको आइडिया नहीं है होने के बारे में बहुत ज़्यादा। तो आपको ख्याल तो करना पड़ा सर। ये तो बगल अगल में गोविंद चौधरी जी MP हुआ करते थे, हमको बहुत मित्रता थी उनसे, ठीक है ना। बहुत आपके MP हैं जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है तो आते हैं, चंद्रगापुर के MP साहब हैं आते हैं, तो जिनको हम जानते हैं उनको। और वहाँ का तो राजनीति समझे में नहीं आता है, कब कौन किधर मिलेगा, कब सरकार गिरेगा, कब सरकार रहेगा। हमारा प्रभु शाह जी हैं, प्रभु शाह जी MP हैं, मंत्री थे, अच्छा संबंध है मेरा उनसे। नागेंद्र जी बगल में विधायक रहे हैं औरैया में, अच्छा संबंध है। प्रधानमंत्री के वहाँ पे विधायक बने थे गौर में, उनको हम जानते हैं, उनसे अच्छा संबंध है, बहुत लोग को जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का काम किसका कैसा है हम नहीं, क्योंकि नेपाली हमको आता नहीं है, तो उनका काम हमको समझ में आता नहीं है। 24 घंटा में सरकारें बदल गए आपके यहाँ, आप बोलिए कौन सरकार का बनना है भाई, कौन व्यवस्था है वैसा है। वो क्वेश्चन में आपने वो एंट्री किया तो मेरा भी उसमें सवाल है, जैसे जेनजी आंदोलन, जो उसको बोल रहे हैं नेपाल गवर्नमेंट के हिसाब से जो जेनजी आंदोलन है, जेनजी मूवमेंट है, तो यहाँ पे भी एक बात चल रही है कि नेपाल की जैसे नेता सुधार नहीं हुआ, तो जेनजी एक मूवमेंट आया और सत्ता परिवर्तन कर दिया। और नेपाल, सुनिए सर, नेपाल इंडिया में भी वही बात चल रहा है पब्लिक में कि ये अवस्था इंडिया में भी आ सकता है। तो यहाँ पर इस CIA और क्या नाम है, चाइना के एजेंट, अमेरिका के एजेंट का यहाँ चलने वाला नहीं है। आपके यहाँ उधरे वाला सब फेर बदल करा दिया। इंडिया है, यहाँ पर कोई किसी भी देश का कोई भी एजेंसी यहाँ पर इस प्रकार का खुरफात नहीं करा सकता है। मतलब अंदर से आप पूरा एकदम तैयार है जेनजी को रोकने के लिए। जेनजी क्या होता है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अभी फेसबुक पर आप प्रधानमंत्री के खिलाफ में लिखिए, लिखने की स्वतंत्रता है। अभी हम विधायक हैं, मेरे खिलाफ में कोई लिख सकता है, कहाँ रोक है यहाँ पे? आपके यहाँ रोक लगना गलत था। हम कह रहे हैं कि वहाँ फेसबुक सोशल मीडिया पर रोकने का जो निर्णय था सरकार का गलत निर्णय था। लेकिन आप ये मत समझिए कि सोशल मीडिया पर रोकने में एक दिन में सरकार बदल गया। वहाँ की सरकार को बदलने का पहले से प्लानिंग था, एक बहुत बड़ी रणनीति काम कर रही थी। हमारे यहाँ के एक विश्व जी हैं, रॉ में थे पहले, देखते हैं उनका इंटरव्यू कभी कभी हम। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो गया। ये एक दिन का चीज़ थोड़े था कि सोशल मीडिया बंद हुआ सरकार बदल गया। लेकिन ये निर्णय गलत था। कभी भी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आजकल के नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको स्वतंत्र रूप से लिखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, एक दूसरे की बात को शेयर करते हैं। जैसे बात किया जाए बिहार में शराबबंदी है, तो ये बहुत बड़ा निर्णय रहा आपकी, मतलब एक गठबंधन के। तो आप बताइए, अब जैसे यहाँ तो मिल रहा है शराब, मतलब उस संदर्भ में क्या बात है? बंद होने का मतलब ही थोड़ा है कि नहीं मिलेगा। पति पत्नी का शादी होता है तो 7 गो फेरा लेता है, 7 गो चीज़ कहता है कि अग्नि का साक्षी है कि जो पत्नी कहेगी सोई मानेंगे। कितना पति पत्नी का बात मानता है भाई? 7 फेरा लेने के बाद जब झगड़ा होता है तो फेरा भूला जाता है। तो दारू बंद करना सरकार का अच्छा निर्णय था, लेकिन जो मानने वाले लोग हैं वो मानेंगे तब ना भाई। जैसे आप इससे नियम तो फेल हो गया सर। तो इस तरह हम अपराधी को ना पकड़ेंगे भाई दिन भर कि अब आप एगो फेंटा में एगो क्या बोतल बोलते हैं उसको नेपाली, सोफी हाँ। पूरा ज्ञान है आपको शराब के बारे में सर? शराब के बारे में हम तो आज तक लाइफ में कभी शराब छुए नहीं है, लेकिन सुनते हैं ना कि सोफी इतना पकड़ाया है, SSB पकड़ा है। अब फेंटा में लेके आई है, दिन भर पुलिस वही चेक करते रहेगा यार। सर अभी आपके क्षेत्र में घुमा, मतलब आज से मान लीजिए मैं 15 साल पहले आया था आपके क्षेत्र में, यही फुलबरिया घाट, फुलबरिया पूरा, मतलब एकदम ख़राब अवस्था था। ये पुल भी नहीं बना था उस वक्त, बहुत पब्लिक का, मतलब एकदम बड़ा ही संकट था। तो ये पुल निर्माण में, इससे पहले भी गवर्नमेंट थी, इससे पहले भी सरकार थी, इससे पहले भी नेता थी, तो ये पुल निर्माण कम समय में देखा मैंने आपको यहाँ पे। तो ये कैसे ख्याल है कि वास्तव में ये पुल बनना चाहिए? तो लोग का मांग था भाई, नाव दुर्घटना हो गया, आदमी मर गया था, तो पुल बनना जरूरी था। तो हम लोग जानिए रहे थे बनाना जरूरी है, बना दिए। 15 साल बाद आप आए हैं तो 15 साल के नीतीश कुमार का बढ़िया काम दिख गया आपको, भाजपा की सरकार का अच्छा काम दिखा। यही बोलते हैं NDA की सरकार, इसी को बोलते हैं सुशासन। पहले वाला जंगल राज यहाँ दिख जाएगा आपको कि पहले कैसा था इधर का रास्ता, आज का रास्ता कैसा है। यही तो जंगल राज और सुशासन में अंतर है, जिसकी बखान आप कर रहे हैं। जंगल राज की बात किया तो अगर बिहार एक मतलब जाति व्यवस्था में बटा हुआ है, तो यहाँ पे जातीय रणनीति के हिसाब से देखा जाए तो किस जात का समीकरण अच्छा मिल रहा है आपके हिसाब से? अभी नेपाल में जो है थारू, क्या बोलते हैं, मदेशिया और इसे ऐसे कुछ रहता है, चलता है वहाँ पे। हमारे यहाँ जातीय व्यवस्था हर जगह है, लेकिन हम यहाँ बहुत सादगी से रहते हैं सभी लोग। बिहार में, हिंदुस्तान में हमारे यहाँ का जो सिस्टम है ना,
वो छुआछूत अब समाप्त हो चुका है यहाँ पे, वो सब चीज़ अब नहीं है। चुनाव में 10% जाति का 20% मामला चलता है, लेकिन हिंदुस्तान आज के डेट में काफ़ी सबल है, यहाँ शिक्षित लोग हो गए हैं। सर जैसे देखा जाए पवन जायसवाल विधायक को आज से 20 वर्ष बाद, मतलब जो 20 वर्ष बाद नहीं, आने वाले फ्यूचर में कैसे याद किया आप देख रहे हैं कि जनता कैसे याद करेगी आपको? जनता 20 साल बाद, जैसे मान लीजिए लालू जी का जंगल राज था 2005 के पहले, तो अभी का जनता कैसे याद करता है? हम लोग याद कराते हैं 2005 में जंगल राज में क्या क्या होता था। तो मेरा काम अगर अच्छा होगा तो 20 साल बाद जो लोग होंगे वो याद कराएंगे कि पवन जायसवाल का काम अच्छा था। अगर मेरा ख़राब काम होगा तो 20 साल बाद मेरे बारे में लोग गलत धारणा रखेंगे। अभी मैं आपके यहाँ पे विजिट किया, बहुत पीड़ित लोग आ रहे हैं, बहुत मिले। बहुत पीड़ित लोग, सब कुछ हाल लोग। नहीं, वो मेरा वो कह रहे हैं, जब किसी का संकट में है तो उसको आप मदद करें तो पीड़ित हुआ ना मेरे हिसाब से। तो वो लोग आ रहे हैं एकदम, आप एकदम अच्छे से दिल खुल करके उन लोगों को मदद कर रहे हैं। और आपके देखा मैं थोड़ा पैर में भी आपको थोड़ा मतलब डिफिकल्टीज है, चलने में भी हो रहा है। तो इस इलेक्शन कैंपेन में आप सोते कितना घंटा, आराम कैसे करते हैं, कितना घंटा आपका शेड्यूल रहता है सोने का? इतना देर सब लोग सोते हैं, उतना देर हम भी सोते हैं। मोदी जी बोलते हैं 4 घंटा सोते हैं, आप बोलते हैं 8 घंटे की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो महामानव है, मोदी जी का तुलना कौन कर सकता है? मोदी जी बनना आने वाले कई युग तक किसी को संभव नहीं हो सकता है। मतलब आपकी आम पब्लिक जैसा आपका भी मतलब डेली शेड्यूल है? मोदी जी बनना तो एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। आज के परिवेश में कोई नेता देश में नहीं दिखता है जो मोदी जी बन जाए। अच्छा ये बताइए, बिहार का सुधार कब होगा? जैसे देखा जाए तो मतलब सुधार की बात किया जाए हर एक 2005 से सुधार के 2025 तक हम लोग दूसरे स्टेट में देखा जाए तो पूरा एकदम रूल ऑफ लॉ मतलब सब कुछ होता है, मतलब एकदम लगता है कि दूसरे मोतिहारी बिना हेलमेट के जाइए, आपको यहाँ का रूल समझ में आ जाएगा। बिना हेलमेट के चलाता है गाड़ी। अब बर्गिनिया में चलते होइएगा, बॉर्डर है बगल में, माइक विक लेके घूम रहे हैं, पत्रकार समझ के छोड़ देता होगा लोग आपको। अगर आपको चलना है तो चलिए, मोतिहारी के एसपी साहब का जलवा आपको दिखेगा, बिना हेलमेट का बढ़िए दिखेगा। जलवा का बात आया था, आपका भी एकदम जलवा है, मतलब ये आपके क्षेत्र में घुमा के लेकिन लगा कि हाँ एक रूल ऑफ लॉ और हमारा पवन जायसवाल जी के क्षेत्र में है। तो यहाँ पे देखा जाता है आपका जो विपक्षी है तो उनका भी एकदम आने वाला जो इलेक्शन होगी तो पब्लिक उनको भी चाह रहा है। तो आपको हिसाब से क्या लगता है, उनका विकास कम है? किनका? फैसल रहमान का। आप नाम ले रहे हैं, हम तो नाम भी नहीं लेते हैं कभी। आपका अपोनेंट में तो वही है। अरे होंगे, ये हैं, मान लीजिए हम नाम नहीं लेते हैं किसी का। अब वो कितना काम किए हैं उनके बारे में तो लोगे पे जाके पूछिए, जिस गांव में जाइए उसी गांव में पूछिएगा भाई कि जिनका नाम ले रहे हैं वो कौन काम किए। अब उनसे मिलिए तो कहिए कि पंचायत का नाम बताइए खाली। आप कभी मिलिएगा जाके, यहाँ के बाद वहीं चले जाइए, बोलिएगा कि ढाका में पंचायत कितना है तो नाम बताइए। आप पंचायत बता दे तो गाँव का नाम पूछिएगा, नहीं तो हमसे पूछ लीजिए पंचायत गाँव दोनों आप। तो जैसे अब जो इलेक्शन होने वाली है तो अभी देखा, कुछ दिन पहले देखा था कि आपने एकदम छठ में आपका एक बड़ा मतलब एक रुतबा रहा है, छठ के लिए साड़ियाँ बांट रहे हैं। पहले से ऐसा काम हम करते हैं, शादी कराना, छठ में साड़ी बांटना, बच्चों को सम्मानित करना, तिरंगा झंडा विद्यालयों में बांटना, ऐसी सामाजिक गतिविधि हमारी रही है, कोई पहली बार हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो बहुत ज़्यादा बजट को डिमांड होगा। इतना पैसा आता है कहाँ से? चुनाव लड़ते हैं तो पैसा कहाँ से आता है? होगा ना कुछ से कहीं ना कहीं से आपको। बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ते हैं, चुनाव तो 20 लाख में लड़ जाना है, तो कई गो नेता 20 लाख में चुनाव लड़ता है? तो सब नेता लोग से पूछिए पैसा उतना आता कहाँ से, एकदम देखा तो आता। अभी बात के हिसाब में कैमरा पर देवे कौन जरूरी बा भाई? जनता हमको विधायक बना दिया, जनता से मेरा कोई लेन देन है ये नहीं है। अब चुनाव में कहाँ से आया कहाँ गया ये तो अलग विषय हो गया। जैसे देखा जाए आपका एकदम एक पब्लिक पकड़ में, मतलब पब्लिक मूवमेंट में एकदम आप एकदम एक सक्सेस